शाम हो गई। सुमन ने दिन भर विट्ठलदास की राह देखी, लेकिन वह अब तक नहीं आई। सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थी वह पुष्ट हो गई। विट्ठलदास अब नहीं आएंगे, अवश्य कोई विघ्न पड़ा है। या तो वह किसी दूसरे काम में फंस गए हैं, या जिन लोगों ने सहायता का वचन दिया था वो पलट गए होंगे। मगर कुछ भी हो, एक बार विट्ठलदास को यहाँ आना चाहिए था। मुझे मालूम तो हो जाता कि क्या निश्चय हुआ। अगर कोई मेरी सहायता नहीं करता, ना करे, मैं अपनी मदद आप कर लूँगी। केवल एक सज्जन पुरुष की आड़ चाहिए। क्या विट्ठलदास से इतना भी नहीं होगा? चलूँ उनसे मिलने और कह दूं मुझे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। आप इसके लिए हैरान न हो, केवल मेरे रहने का प्रबंध कर दें और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे सूखी रोटियां मिल जाया करें। मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन मालूम नहीं वह कहाँ रहते हैं। बेपते ठिकाने के कहाँ कहाँ भटकती फिरूंगी। चलूं पार्क की तरफ, लोग वहाँ हवा खाने आते हैं, संभव है उनसे भेंट हो जाए। शर्मा जी नित्य उधर ही घूमने जाया करते हैं, संभव है उन्हीं से भेंट हो जाए। उन्हें यह कंगन दे दूंगी और इसी बहाने से इस विषय में भी कुछ बातचीत कर लूँगी। यह निश्चय करके सुमन ने एक किराए की बग्घी मंगवाई और अकेली सैर को निकली। दोनों खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन झंझरियों से झांकती जाती थी। छावनी की तरफ दूर दूर तक इधर उधर ताकती चली गई, लेकिन दोनों आदमियों में से कोई ना दिखाई दिया। वह कोचवान को क्वींस पार्क की तरफ चलने को कहना ही चाहती थी कि सदन घोड़े को दौड़ाता आता हुआ दिखाई दिया। सुमन का हृदय उछलने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो इसे बरसों के बाद आज देखा हो। स्थान के बदलने से कदाचित प्रेम में नया उत्साह आ जाता है। उसका जी चाहा कि उसे आवाज़ दे, लेकिन जब्त कर गई। जब तक आंखों से ओझल न हुआ, उसे सतृष्ण प्रेम दृष्टि से देखती रही। सदन के सर्वांग पूर्ण सौंदर्य पर वह कभी इतनी मुग्ध न हुई थी। बग्घी क्वींस पार्क की ओर चली। वह पार्क शहर से दूर था, बहुत कम लोग इधर जाते थे, लेकिन पद्म सिंह का एकांत प्रेम उन्हें यहाँ खींच लाता था। यहाँ विस्तृत मैदान में एक तकिएदार बेंच पर बैठे हुए वह घंटों विचार में मग्न रहते। ज्यों ही बग्घी फाटक के भीतर आई, सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले बैठे दिखाई दिए। सुमन का हृदय दीप शिखा की भांति थरथराने लगा। भाई की इस दशा को ज्ञान पहले होता तो वो यहाँ तक ना आती, लेकिन इतनी दूर आकर वह शर्मा जी के सामने बैठे देखकर निष्काम लौट जाना मूर्खता थी। उसने ज़रा दूर पर बग्घी रोक दी और गाड़ी से उतरकर शर्मा जी की ओर चली, उसी प्रकार जैसे शब्द वायु के प्रतिकूल चलता है। शर्मा जी कुतूहल से बग्घी देख रहे थे। उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं। आश्चर्य हो रहा था कि वह कौन महिला इधर चली आती है। विचार किया कोई ईसाई लेडी होगी, लेकिन जब सुमन समीप आ गई तो उन्होंने उसे पहचाना। एक बार उसकी ओर दबी हुई आंखों से देखा, फिर जैसे हाथ पांव फूल गए हों। जब सुमन सिर झुकाए हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई तो वह झेंपे कुछ दीनतापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगे, मानो छिपने के लिए कोई बिल ढूंढ रहे हो। तब अकस्मात वह लपक कर उठे और पीछे की ओर फिरकर वेग के साथ चलने लगे। सुमन पर जैसे वज्रपात हो गया। वह क्या आशा मन में लेकर आई थी और क्या आंखों से देख रही है। प्रभु, यह मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं कि मेरी परछाई से भी भागते हैं। वह श्रद्धा जो उसके हृदय में शर्मा जी के प्रति उत्पन्न हो गई थी, क्षण मात्र में लुप्त हो गई। बोली, मैं आप ही से कुछ कहने आई हूँ, ज़रा ठहरिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। शर्मा जी ने और भी तेज़ कदम बढ़ाए, जैसे कोई भूत से भागे। सुमन से यह अपमान न सहा गया। तीव्र स्वर में बोली, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ कि आप इतना डर रहे हैं। मैं आपको केवल यह कंगन देने आई हूँ, यह लीजिए। अब मैं आप ही चली जाती हूँ। यह कहकर उसने कंगन निकालकर शर्मा जी की तरफ फेंका। सुमन बग्घी की तरफ कई कदम जा चुकी थी। शर्मा जी उसके निकट आकर बोले, तुम्हें यह कंगन कहाँ मिला? सुमन, अगर मैं आपकी बातें न सुनूं और मुंह फेर कर चली जाऊं तो आपको बुरा न मानना चाहिए। पद्म सिंह, सुमन बाई, मुझे लज्जित न करो, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। सुमन, क्यों? पद्म सिंह, मुझे बार बार वेदना होती है। अगर उस अवसर पर मैंने तुम्हें अपने घर से जाने के लिए ना कहा होता तो यह नौबत ना आती। सुमन, तो इसमें आपको लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? अपने घर से निकालकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरा जीवन सुधार दिया। शर्मा जी इस ताने से तिलमिला उठे। बोले, अगर यह कृपा है तो गजाधर पांडे और विट्ठलदास की है।
मैं ऐसी कृपा का श्रेय नहीं चाहता। सुमन, आप नेकी कर और दरिया में डाल वाली कहावत पर चले, पर मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ। शर्मा जी मेरा मुंह न खुलवाए, मन की बात मन में ही रहने दीजिए। लेकिन आप जैसे सहृदय मनुष्य से मुझे ऐसी निर्दयता की आशा न थी। आप चाहे समझते हो कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों की ही होती है, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को इसकी भूख और भी अधिक होती है, क्योंकि उनके पास इसके प्राप्त करने का कोई साधन नहीं होता। वे इसके लिए चोरी, छल, कपट सब कुछ कर बैठते हैं। आदर में वह संतोष है जो धन और भोग विलास में नहीं है। मेरे मन में नित्य यही चिंता रहती थी कि यह आदर कैसे मिले। इसका उत्तर मुझे कितनी ही बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने भ्रम दूर कर दिया, मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। यदि मैं उस जलसे में न आती तो आज मैं अपने झोपड़े में संतुष्ट होती। आपको मैं बहुत सच्चरित्र पुरुष समझती थी, इसलिए आपकी रसिकता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा। भोली बाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी, आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्ति बने हुए थे। आपके मित्र वृंद उसके इशारों की कठपुतली की भांति नाचते थे। एक सरल हृदय, आदर की अभिलाषणी स्त्री, पर इस दृश्य का जो फल हो सकता था वही मुझ पर हुआ। पर अब उन बातों का जिक्र ही क्या, जो हुआ वह हुआ। आपको क्यों दोष दूं? यह सब मेरा अपराध था। मैं सुमन और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्मा जी ने, जो इस कथा को बड़ी गंभीर भाव से सुन रहे थे, बात काट दी और पूछा, सुमन, ये बातें मुझे लज्जित करने के लिए कह रही हो या सच्ची हैं? सुमन, कह तो आपको लज्जित करने के लिए ही रही हूँ, लेकिन बातें सच्ची हैं। इन बातों को बहुत दिन हुए मैंने भुला दिया था, लेकिन इस समय आपने मेरी परछाई से भी दूर रहने की चेष्टा करके वे सब बातें मुझे याद दिला दी। लेकिन अब मुझे स्वयं पछतावा हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। शर्मा जी ने सिर न उठाया, फिर विचार में डूब गए। सुमन उन्हें धन्यवाद देने आई थी, लेकिन बातों का कुछ क्रम ऐसा बिगड़ा कि उसे इसका अवसर ही न मिला, और अब इतनी अप्रिय बातों के बाद उसे अनुग्रह और कृपा की चर्चा असंगत जान पड़ी। वह अपनी बग्घी की ओर चली। एकाएक शर्मा जी ने पूछा, और कंगन? सुमन, यह मुझे कल सराफे की दुकान पर दिखाई दिया। मैंने बहू जी के हाथों में उसे देखा था, पहचान गई, तुरंत वहाँ से उठा लाई। शर्मा जी, कितना देना पड़ा? सुमन, कुछ नहीं, उल्टे सर्राफ पर और धौंस जमाई। शर्मा जी, सर्राफ का नाम बता सकती हो? सुमन, नहीं, वचन दे आई हूँ। यह कहकर सुमन चली गई। शर्मा जी कुछ देर तक तो बैठे रहे, फिर बेंच पर लेट गए। सुमन का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वह ऐसे चिंतामग्न हो गए थे कि कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता तो भी उन्हें खबर न होती। उनके विचारों ने उन्हें स्तंभित कर दिया था। ऐसा मालूम होता था मानो उनके मर्म स्थान पर कहीं कड़ी चोट लग गई है। शरीर में एक शिथिलता सी प्रतीत होती थी। वह एक भावुक मनुष्य थे। सुभद्रा अगर कभी हंसी में भी कोई चुपती हुई बात कह देती तो कई दिन तक वह अपने हृदय को नहीं संभाल पाते थे। वो बात उनके हृदय को मथती रहती थी। उन्हें अपने व्यवहार पर, आचार विचार पर, अपने कर्तव्य पालन पर अभिमान था। आज वह अभिमान चूर चूर हो गया। जिस अपराध को उन्होंने पहले गजाधर और विट्ठलदास के सिर मंडकर अपने को संतुष्ट किया, वही आज 100 गुने बोझ के साथ उनके सिर पर लद गया। सिर हिलाने की भी जगह न रही। वह इस अपराध से दबे जाते थे। विचार तीव्र होकर मूर्तिवान हो जाता है। कहीं बहुत दूर से उनके कान में आवाज़ आई, वह जलसा न होता तो आज मैं अपने झोपड़े में मगन होती। इतने में हवा चली, पत्तियां हिलने लगी, मानो वृक्ष अपने काले भयंकर सिरों को हिला हिला कर कहते थे, सुमन की यह दुर्गति तुमने की है। शर्मा जी घबरा कर उठे। देर हो गई थी। सामने गिरजाघर का ऊंचा शिखर था, उसमें घंटा बज रहा था। घंटे की सुरीली ध्वनि कह रही थी, सुमन की यह दुर्गति तुमने की है। शर्मा जी ने बलपूर्वक विचारों को समेटकर आगे कदम बढ़ाया। आकाश पर दृष्टि पड़ी। काले पटल पर उज्ज्वल दिव्य अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमन की यह दुर्गति तुमने की है। जैसे किसी चटैल मैदान में सामने से उमड़ी हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर के अकेले वृक्ष की ओर सवेग चलता है, उसी प्रकार शर्मा जी लंबे लंबे पग धरते हुए उस पार्क से आबादी की तरफ चले, किंतु विचार चित्र को कहाँ छोड़ते। सुमन उनके पीछे पीछे आती थी, कभी सामने आकर रास्ता रोक लेती और कहती, मेरी यह दुर्गति तुमने की है। कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से निकल आती और वही शब्द दोहराती। शर्मा जी बड़ी कठिनाई से उतना रास्ता तय किया। घबराए और कमरे में मुंह ढाँप कर पड़े रहे।
सुभद्रा ने भोजन करने के लिए आग्रह किया तो उसे सिर दर्द का बहाना करके टाल दिया। सारी रात सुमन उनके हृदय में बैठी हुई उन्हें कोसती रही। तुम विद्वान बनते हो, तुमको अपनी बुद्धि विवेक पर घमंड है, लेकिन तुम फूस के झोपड़ों के पास बारूद की हवाई फुलझड़ियाँ छोड़ते हो। अगर तुम अपना धन फूकना चाहते हो तो जाकर मैदान में फूको, गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो। प्रातःकाल शर्मा जी विट्ठल दास के घर जा पहुँचे।